बाल्को ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 18 दिन पहले ही 1 लाख टन एल्यूमीनियम उत्पादन कर नया कीर्तिमान बनाया है। संभावना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कुल उत्पादन 1,06,000 टन के आसपास होगा, क्योंकि संयंत्र में प्रतिदिन लगभग 304 टन गर्म धातु का उत्पादन हो रहा है। बाल्को प्रबंधन द्वारा संयंत्र 1 में किए गए अत्याधुनिक तकनीकी सुधारों और कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 18 दिन पहले ही 1 लाख टन गर्म धातु का उत्पादन कर बाल्को ने नया कीर्तिमान बनाया है। आइए जानें स्मेल्टर के महाप्रबंधक श्री एडवर्ड राय ठाटा और उनकी टीम से कि संयंत्र में किन तकनीकी सुधारों के कारण 1 लाख टन गर्म धातु का उत्पादन संभव हो पाया है। पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स आपस में हम लोग ने तय किए हैं, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट आया है। सबसे पहला जो हम लोग ने किया है वो है कि इसका संचालन कैसे किया जाए, इसका पॉट को कैसे चलाया जाए, इसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, इसको हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया। दूसरा हम लोगों ने जो मेन फोकस एरिया था कि हमारे जो टेक्नोलॉजिकल व्हीकल्स जो थी बड़ी पुरानी है, 25-30 साल से चल रही है और रशियन के कुछ थे टेक्नोलॉजिस्ट मैंने इस व्हीकल्स थे, तो ये सब पर्टिकुलर व्हीकल्स के ऊपर में विशेष ध्यान दे करके उसका अपग्रेडेशन किया गया, उसके जिसके चलते उसकी अवेलेबिलिटी भी मिल गई। और स्मेल्टर में ऐसा है कि टेक्नोलॉजिकल व्हीकल जिस समय चाहिए उस समय उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो स्मेल्टर की एफिशिएंसी में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो एक उसके ऊपर में भी 3-4 साल पहले से फोकस चालू था और उसका भी अपने को मिला है, रिजल्ट मिला है। एक और हम लोग ने योजना बनाई कि करंट हमारा 100 किलो एम्प्स की रेटिंग का है, लेकिन इस करंट को कैसे बढ़ाया जाए। उस समय 100 किलो एम्प्स की रेटिंग की जो हमारी लाइन है, आज की तारीख में हम 110-111 किलो एम्प्स पे चला रहे हैं, 10-11% एक्स्ट्रा पे चला रहे हैं। यह संभव इसीलिए हुआ है, इसको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे स्टेप्स हम लोग को जो है वो टेक केयर करने पड़े थे। एक उसके अंदर महत्वपूर्ण स्टेप था MRSDS का हमारा, क्योंकि हमारे MRSDS से पावर का सपोर्ट जो बेसिक डिज़ाइन जो है उसके हिसाब से हमको इस पर्टिकुलर हाई करंट को सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे SDS में डी बॉटलनेकिंग बहुत सारी चीज़ें की गई है। उसकी हमारे SDS में डी बॉटलनेकिंग काफ़ी चीज़ें की हुई है। उसके अंदर में जैसे कैपेसिटर बैंक वगैरह इंस्टॉलेशन भी किया गया है ताकि हमको जो एक्टिव पावर ज़्यादा दे सके, और वहाँ के मेंटेनेंस में भी ज़्यादा अच्छा एक चुस्ती लाई गई है ताकि वी कुड अचीव दिस टारगेट। मेरे हिसाब से आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे। पहले जो हमारे पोर्ट डिज़ाइन थे वो डबल इंसुलेशन ब्लॉक थे, डबल इंसुलेशन साइड में, इसलिए हीट डिसिपेशन जो है कम होता था। धीरे धीरे हम लोग करंट बढ़ाते रहे और पोर्ट डिज़ाइन को चेंज करते रहे। पोर्ट डिज़ाइन में पहले हम सिंगल इंसुलेशन में आए, अभी हम जो है जीरो इंसुलेशन पोर्ट डिज़ाइन रहता है, जिससे जो है हमारा हीट डिसिपेशन जो है फास्ट रहता है। और दूसरा हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक लाइन में हमने जो है लिथियम डालना शुरू करा। लिथियम कार्बोनेट जो है, इससे जो है हमारी करंट एफिशिएंसी बढ़ी है, तो लाइन 1 में लिथियम डालना शुरू किया और लाइन 2 में जो हम लोगों ने पॉइंट फीडर जो है डाला। दूसरा जो है एक एक्सपेरिमेंट हम लाइन 1 में सेक्शन 1 में सेलोस 4 सेक्शन 1 में हमने बूस्टर सेक्शन है वो, उसमें 113.5 के करीब करंट चल रहा है उसमें, और लाइन 1 में जो है 111.5 करंट चल रहा है। इट इज़ हाईएस्ट एवर अभी तक का करंट चल रहा है, जिससे जो हमारी करंट एफिशिएंसी और उत्पादकता जो है उत्पादन जो है धीरे धीरे बढ़ा है। सबसे पहली बात जैसे साहब ने बताया कि हम लोगों ने SOP फॉर्मुलेट किया और सबसे बेसिक चीज़ है पॉट ऑपरेशंस के लिए किया है। जिस तरह आपका पैरामीटर सेट करना, जो पैरामीटर्स हो, पैरामीटर वोल्टेज है या अदर्स पैरामीटर सेट किया। सेकेंडली हमारे लोगों का माइंडसेट भी काफ़ी चेंज हुआ, लोग नए पैरामीटर सेटिंग के साथ में लोग काम भी किए मिलजुल करके,
क्योंकि हम लोगों ने टाइमली, क्योंकि स्मेल्टर में जो भी काम करना है वो टाइमली करना है। अगर एक दिन भी डिले करेंगे तो हम लोग इफ़िशियंसी लूज करते हैं। सेकेंडली, जैसा बताया साहब ने कि नेचुरली धीरे धीरे फेज आउट किया डबल इंसुलेशन प्लॉट को, धीरे धीरे हम सिंगल जीरो इंसुलेशन पर आ रहे हैं करंट बढ़ाने के लिए। ये हुआ करंट बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ाने का। बेसिकली जो इंटेलिजेंट वर्किंग है वो पैरामीटर सेटिंग प्लस इफिशिएंटली वर्किंग से टाइमली वर्किंग। इसमें देखेंगे कि आप बेसिकली पॉइंट फीडर भी हम लोगों ने सोचा कि पॉइंट फीडर हमको 2-3% करंट एफिशिएंसी नॉर्मल पॉट से ज़्यादा देता है। हम लोगों ने सेल हाउस 5 में 13 पॉट में पॉइंट फीडर लगाया है और उसका शुरुआत के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट फीडर को अभी एस्टेब्लिश होना है और हम लोग का प्लानिंग है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मतलब 06-07 में सभी पॉट को पॉइंट फीडर में कन्वर्ट कर देंगे। इस कन्वर्सन में 2 फायदा होगा, एक थोड़ा करंट भी उड़ा सकते हैं हम और साथ साथ में हमारा इफिशिएंसी बढ़ेगा और वर्किंग भी ईज होगा। साइड ब्रेक पॉट में जितने गैसेड वगैरह खराब होते हैं उसमें COP भी रिड्यूस होगा। लाइन 1 में जिस तरह बताया साहब ने, लिथियम बात भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं और लिथियम लाइन 1 में लिए हैं क्योंकि ये मेटल ये प्रॉपर जी रॉड में जाता है, लाइन 2 का मेटल मेन फाउंड्री में जाता है रोड प्रोडक्ट के लिए। इस तरह से मिला जुला करके टीम वर्किंग, टोटली टीम वर्किंग है। हम लोगों का आपसी तालमेल और टीम वर्किंग से ये पॉसिबल हो पाया है कि हम लोगों ने 12 तारीख को भी शिफ्ट में ही 1 लाख टन अचीव किया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्मेल्टर और भी आगे रिकॉर्ड बनाएगा और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता रहेगा, जैसा कि आप अभी याद। जैसे बनवाल साहब ने बताया कि अभी 12 तारीख को हम लोगों ने दोपहर में 20 शिफ्ट में 1 लाख टन पार कर लिया। 1 लाख टन का महत्वपूर्ण आंकड़ा जो पहली बार बालपुर ने अचीव करा है, उसकी इसी तरह से हमारा एम्बिशियस टारगेट जो 2006-2007 का है 1,15,000 40 टन का आंकड़ा है, जो बिजनेस प्लान है, जो हम निश्चित रूप से ही क्रॉस करेंगे। दूसरा जो है, हम लोगों ने साथ साथ क्वालिटी सर्कल्स बनाए डिफरेंट सभी तरह के, उसमें सब करीब 22 क्वालिटी सर्कल्स हैं। क्वालिटी सर्किल कॉन्सेप्ट में हम नीचे हमारे जो काम कर रहे हैं लोग ग्रास रूट लेवल तक उनको पार्टिसिपेट वो करते हैं और अपने में ही टीम बनाते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर के, और वो खुद उसका प्रॉब्लम के जड़ में जा कर के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके डेटाबेस पे उसको सॉल्व करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उनको मदद करते हैं। अगर उनको फाइनेंस की मदद है या कभी कभी बिना फाइनेंस के छोटे मोटे मॉडिफिकेशन से वो होते हैं। इस तरह से हमारे काफ़ी क्वालिटी सर्कल्स चल रहे हैं और लोग अपने इंटरेस्ट से क्वालिटी सर्कल बना करके डिफरेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इन हाउस सॉल्व करते हैं। साहब ने बताया हमारा सेल हाउस 100 किलो एम्पियर में डिजाइन का एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 110 किलो एम्पियर 100 से ज़्यादा कैसे दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने हमारे पास जो अवेलेबल वर्क फोर्स था उसको एकदम मोटिवेट करके मेंटेनेंस को काफ़ी चुस्त किया गया और मेंटेनेंस पे इसको काफ़ी हद तक दबाव डाल करके अपना सिस्टम बना करके एक तो अपकिपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स किया गया। उसके बाद हमारे पास हमने एक कैपेसिटर बैंक बैठाई, एडिशनल कैपेसिटर बैंक, जो कि टेक्नोलॉजिकली रीजन्स उसका है कि हम वार नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते उस कैपेसिटर बैंक को बैठाने के बाद हमको वो समस्या दूर हो गई। इसके बाद हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाई, क्योंकि हमारे यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं चलने के बाद उस सब में गर्मी पैदा होना है और उस हीट को डिसिपेट करना, हीट को समाप्त करना है। उस हीट को भी समाप्त करने के लिए हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाई, वाटर एस्प्रेस सिस्टम लगाया और इस तरह से जब कूलिंग तो हुआ और हमने अपनी हीट एक्सचेंजर अभी लगा रहे हैं हम लोग। फ्यूचर में और भी इसको ज़्यादा किलो एम्पियर्स में चलाने के लिए, इक्विपमेंट को फुल एफिशिएंसी में चलाने के लिए अभी हम लोग हीट एक्सचेंजर्स भी लगा रहे हैं। इस तरह से जो सेल हाउस की एक चुनौती थी करंट के लिए, उसको हमने पूरा किया वहाँ से। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, ये क्या वर्कर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सर्विस एजेंसीज, सबके तालमेल और सबका सहयोग से ही संभव हुआ है। हमारे एल्यूमिना प्लांट से हमको एल्यूमिना की क्वालिटी मिलती है, उसमें भी सुधार हुआ है। एनोड पेस्ट प्लांट से जो हमें एनोड पेस्ट की क्वालिटी मिलती है उसमें भी सुधार हुआ है। हमारे ये CRP GCP प्लांट में जो हमको जो CRP वहाँ पे जनरेट करते हैं उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। ये सब जब इकट्ठा होता है और हुआ है और नीचे से हम लोग को जिस हिसाब से वर्कमैन से लेकर के सबका सपोर्ट मिला है और ये सब इसी का आउटकम नतीजा है कि
कि हम लोग जो है ये लक्ष्य को इतना जल्दी प्राप्त कर पाए और इतना बढ़िया तरीके से प्राप्त कर पाए।